इंटीजर समझने से पहले अगर हम ये जान गए ना कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, क्या नंबर आते हैं, कैसे नंबर आते हैं, तो हमारे लिए इंटीजर्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा दूं। अगर आपको याद होगा कि हमने जस्ट रिसेंट अभी 6th क्लास में एक चैप्टर था द अदर साइड ऑफ जीरोस, तो उसमें हमने इंटीजर्स के कुछ इंट्रोडक्शन चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि प्लस माइनस, है ना, इंटीजर्स के। तो आज हम उसी के अपग्रेडेड वर्जन, मतलब क्लास 7th में हम इंटीजर्स के अपग्रेडेड वर्जन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड और साथ ही में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। हम अब शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं, अगर आपको याद होगा तो जब क्लास में आप स्कूल में पढ़ाए होंगे, ठीक है, क्लास 6th में ही पढ़ाए होंगे, तो सबसे पहले हमको नंबर्स के बारे में बताए होंगे। ठीक है, अगर याद ना हो तो मैं दोबारा से उसको रिकॉल करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई एक काम करो, आप अपनी क्लास में बच्चों को बताइए कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उठेंगे, स्टार्ट करेंगे गिनना, सर इतने इतने बच्चे हैं। ठीक है, आप मुझे बता देंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई स्टार्ट कहाँ से किए, है ना, स्टार्ट कहाँ से किए भाई, अब स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, हाँ सर इतने बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो गिनने वाले, ठीक है, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, याद रखना। ठीक है, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं पहले नंबर के बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर को बता रहा हूँ जिससे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि इंडियस होता क्या है। ठीक है, तो अभी समझते हैं। काउंटिंग नंबर समझ में आया, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं भाई क्या, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ले सकते अपन क्या, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ये सारे काउंटिंग नंबर है, तो 1 2 3 ऐसा सब लिख रहे हैं, तो भाई 1 के पहले क्या आता होगा। ठीक है, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ 1 के पहले हम लिखते हैं भाई 0। ठीक है, जब 0 लग जाता है तब वो क्या का नंबर कहलाता है, वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हो जाता है। यहाँ पे इस होल नंबर को लिख देता हूँ, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या हो जाता है, 1 के पहले क्या लगा दिए हम, 0 लगा दिए। 1 के पहले क्या लगा दिए हम, 0 लगा दिए। तो 1 के पहले 0 लगाएंगे तो क्या कहलाता है हमारा, होल नंबर। जैसे 1 2 3 4, ऐसे करते करते कितना हो जाता है, पूरा इन्फिनाइट तक ये पूरा जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं भाई, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 के पहले 0 लगा मतलब होल नंबर। ठीक है, और जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे जो हम काउंट करते हैं, ये हमारे क्या नंबर कहलाते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या। हाँ भाई हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कब होगा, जब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। बट यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम 0 को हटा देंगे, अगर ध्यान दोगे तो हम 0 को हटा देते हैं, तो क्या बच रहा है भाई हमारे पास 1 2 3। और हम अभी जस्ट पढ़े कि सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 को हटा दिया जाए तो उस होल नंबर क्या हो जाता है भाई, नेचुरल नंबर हो जाता है। बट नेचुरल नंबर होल नंबर कब होगा, जब हम 0 लगा देंगे। समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब आते हैं भाई इन्हीं सब, देखो इसमें क्या है भाई, काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर, इन सब को मिला करके हमारा बनता है इंटीजर्स। बट इंटीजर्स को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, जैसे ये हमारा एक नंबर लाइन है, 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 ना ही तो
पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर से एक नंबर लाइन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ज़ीरो के जो राइट साइड वाले होते हैं, राइट साइड मतलब इधर वाले, ठीक है, राइट साइड में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 समझते हैं। तो जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर हैं ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे भाई, ये सारे पॉजिटिव होंगे और इधर वाले सारे नेगेटिव होंगे। 1 2 3 4 ऐसे करते करते सारे क्या है भाई, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये सारे आपस में मिल करके क्या बनाते हैं भाई, इंटीजर्स बनाते हैं। समझते हैं कैसे, ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये हमारा हो गया होल नंबर। ठीक है, अभी पता है ज़ीरो होल नंबर आता है, तो इन सब को मिला करके क्या कहेंगे अपन, इंटीजर। इन सबको क्या मिला के कहेंगे भाई, इंटीजर्स। समझ में आया। तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर होल नंबर का इंक्लूडिंग होता है, बस उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर जुड़ जाता है, नेगेटिव नंबर जुड़ जाता है। ठीक है, और याद होगा आपको, तो अपन एक चीज़ और समझते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, चाहे तो इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना आपको। ओके, अभी समझेंगे अपन। अभी मैं कुछ रूल्स बनाता हूँ। ठीक है, कुछ रूल्स बताता हूँ इंटीजर्स को सॉल्व करने के। ठीक है, ध्यान देंगे सभी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं, यदि हम किसी भी प्लस यानी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से कर देते हैं, तब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा भाई, पॉजिटिव नंबर में आएगा। ठीक है, ये सबसे पहला रूल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम किसी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तब क्या हमारा रिजल्ट आता है भाई, पॉजिटिव नंबर में आता है। ठीक है, वैसे ही किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव नंबर के साथ करते हैं, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा भाई, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलता है तो क्या बना रहा है भाई, नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, अब समझते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर के साथ, जिस चीज़ का पॉजिट, यदि हम नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है। सेम वैसे ही कोई पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पर से एक और रूल बनता है, माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर के साथ में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमको पता है भाई, सिंपल सा, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर के क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का। तो ये कुछ इन रूल के थ्रू हमारा कुछ क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं, और ये रूल मेरे में भी आपके सर आपको 6 क्लास में पढ़ा चुके होंगे, बताए होंगे कि ऐसे बनता है करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम अच्छे समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी बनती है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम समझते हैं भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, इन्हीं के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से इंटीजर को हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, जिसमें हम सबसे पहला समझते हैं भाई, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन। सबसे पहला क्या आएगा हमारा, एडिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई दो होल नंबर यानी कोई टू होल नंबर को ऐड करते हैं तो भी उसका आंसर किस में आएगा, होल नंबर में ही आएगा। मतलब वो भी कोई दो इंटीजर जो होल नंबर होंगे उसको हम जब ऐड करेंगे, जैसे कि सपोज मान लेते हैं 2+3। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स ही हैं। यदि कोई ये दोनों होल नंबर भी इंटीजर्स भी कहलाएंगे, सिंपल सी अभी पढ़े थे अपन। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 5 आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है भाई, होल नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अपन बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, भी नॉर्मल समझते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। इसमें हम क्या होता है, कोई दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा भाई, उसका आंसर भी हमको होल नंबर में ही मिलेगा। सेकेंड अपन समझते हैं
क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, किस में आएगा भाई, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी कुछ मिलता जुलता ही रहता है, क्योंकि दो होल नंबर हो, जैसे मान लो 3 को माइनस कर देंगे 2 से, तो इक्वल क्या हो जाएगा भाई हमारा 1। तो ये भी हमारा क्या ही नंबर आएगा, होल नंबर ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, थोड़ा सा सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना बहुत ईजी, अपन और भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड में। ठीक है, थर्ड में क्या होता है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव समझते हैं, COMMU, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव समझते हैं अपन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि कोई भी इंटीजर्स को अपन किसी भी ऑर्डर में रख दें। सपोज मान लेते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है भाई, 5 हो जा रहा है। ठीक है, समझते हैं 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसको अगर किसी भी ऑर्डर, मतलब मान लो पहले 3 को रख दिया फिर 2 को रख दिया, तो भी क्या हो जाएगा, सपोज मानते हैं 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 आ रहा है। तो किसी भी ऑर्डर में रख दो, आगे पीछे करके जो मेरा आंसर आना है वो सेम ही आना है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या कहते हैं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसको क्या तक समझ लिख सकते हैं क्या, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में a + b इज इक्वल टू एज एन इंटीजर। ठीक है, एन इंटीजर यही आने वाला है। ठीक है, a - b इज इक्वल टू एन इंटीजर यही आने वाला है। ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, a + b इज इक्वल टू क्या होगा, b + a। इसमें भी सेम क्या होगा भाई, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो अपन इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, आई होप, मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम और आगे देखिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा फोर्थ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है समझते हैं। इसमें ले सपोज मान लेते हैं -5 -2 या -4, ऐसा अपन कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट के 2 इंटीजर्स है ना, अपन मान लेते हैं -5, इसको ब्रैकेट में ज़्यादा समझ में आएगा, प्लस -2 फिर -4। यदि मैं इन फर्स्ट के 2 इंटीजर्स को इंक्लूड करके अगर आगे पीछे कर सकूँ, देखो जैसे कि मैं सॉल्व करूँगा, क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस, और ये -2 का 2 फिर ये -4। ठीक है, सबको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये -7 -4 सबको मिला देंगे तो -11 आ रहा है। सिर्फ वैसे ही अगर मैं मान लूँ इसमें फर्स्ट 2 को लिए, अब सेकेंड टाइम में क्या कर दूंगा, -5 ठीक है, फिर प्लस -2 फिर -4, सॉरी प्लस -4। ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट को लिए थे, अब क्या करते हैं, सेकेंड में लेते हैं, इन सेकेंड को लेके देखते हैं, तो ये आंसर क्या सेम आता है, देखते हैं। -5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4 ये आया भाई हमारा। फिर इक्वल करते हैं, -7 फिर क्या हो जाएगा, -4, और दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा भाई हमारा ये -11। तो यहाँ पर देखो भाई दोनों में ही हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो इंटीजर्स होते हैं उसको क्या कहेंगे भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मतलब फर्स्ट सेकेंड किसी को कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाले। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि जब कोई इंटीजर्स में कोई भी ग्रुप है, जैसे मान लो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, सबको आपस में एडिशन मल्टीप्लाई अगर करते भी हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ना, याद रखिए। तो ऐसा टाइप के जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके बहुत सारे से क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हमको और इजीली समझ में आएगा सारे प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या था भाई, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन के हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, हमको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए
पहला जैसे कि हम समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 17 + 23 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है? तो दो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है कि नहीं? अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना, 20 30 30 और 40, तो कितना हो जाएगा भाई? 40। ये भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है भाई? इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है, इंटीजर ही आ रहा है ना? तो वैसे ही और मैं जैसे बताऊँ, यहाँ पे देखो सेकेंड दिया हुआ है -10, ठीक है, -10 + 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका भी आंसर जो है किस में आएगा? इंटीजर में है। मैं बताया था इंटीजर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, ठीक है, इन सबको इंक्लूड करते तो हमारा क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। तो सेम वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन करेंगे, -10 है +3 है। याद करो मैं रूल्स बताया था, माइनस और प्लस, माइनस प्लस का आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ मतलब क्या मल्टीप्लाई है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। लेकिन साइन जो बड़े नंबर में रहता है वो लगाते हैं भाई अपन, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहला देखो माइनस और प्लस, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ साइड में, -10 + 3 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस होगा माइनस, और 10 में से 3 माइनस करें कितना बचेगा भाई हमारे पास? 7 बचेगा। देखो तो क्या आएगा इसका आंसर? -7। ये भी क्या है भाई? इंटीजर ही है ना? ये भी क्या है? इंटीजर ही है। सेम ऐसे ही हमारा बनता है भाई क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी हम सारे जो पढ़े ये किसके नाम पढ़े थे? एडिशन के पढ़े थे। अब सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के। तो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ इसी प्रकार से दिए होंगे बहुत सारे, तो इसका भी रिजल्ट भी किस में आएगा भाई? हमारा इंटीजर में ही आएगा। चलो पढ़ लेते हैं उसको भी। सेकेंड है हमारा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज मान लेते पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7 - 9 इक्वल टू, देखो अब भी जैसे हम पढ़े थे कि अगर कोई बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना हो तो उसका आंसर रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर से आएगा, बट साइन क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी कहानी में देखो, बड़ा नंबर क्या भाई? माइनस में है, और हमको क्या इतना माइनस करना भाई? 7 माइनस करना है। चलो कर देते हैं। 9 में 7 माइनस किया कितना आएगा? -2, और रिजल्ट भी क्या है हमारा? इंटीजर। अभी हम देखे थे ना इंटीजर्स में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना? तो यहाँ पर -2 आ रहा है, भी हमारा क्या है भाई? एक इंटीजर ही है, ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं सेकेंड 17 माइनस फिर -21। अच्छा माइनस क्यों करे भी पता है ना, क्योंकि हमारा ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, अब देखिए क्या होता है 17, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। मैं रूल्स में बताया था आपको कि यदि कोई नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हम नेगेटिव नंबर से करते हैं तब वो क्या हो जाता है भाई? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे 17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई हमारा? प्लस हो जाएगा 21। तो आपस में दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 to 30 30 38, तो कितना हो जाएगा? 38। और आंसर किस में आएगा भाई? प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा मैं बताया ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस में आएगा साइन। और प्लस हम जरूरी नहीं लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, लिखेंगे तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है हमारा? क्या है? इंटीजर ही है, ठीक है, इंटीजर से भी है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ बढ़िया सा, -8 फिर -14, उसके बाद है, हाँ अब बताइए इसका कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी बड़ा ही सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए -8 दिया हुआ है, अभी जैसे हम देखिए क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे सेम भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर हम कर दिए 14, ठीक है। कुछ प्रकार से हमारा कुछ क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस, देखो यहाँ पर तो ये हम उसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आए, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस करेंगे बट साइन किसका लगेगा भाई? प्लस का। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के सामने हमारा क्या भाई? प्लस है। तो चलिए करते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। तो माइनस प्लस होगा माइनस, बट यहाँ पे साइन किसका? प्लस। तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ, बट आप नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। जो कर दो भाई, माइनस कर दिए 14 में 8 गया, कितना बचेगा? 8 14, ठीक है, 6 बचेगा, और ये कट जाएगा पूरा, तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे 6 आया। तो यहाँ पर 6 लिखने की 6 तो लिखेंगे, बट प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस हो तो तब लगाते। तो ये भी हमारा क्या है भाई? हमारा एक ये इंटीजर सी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक। और हाँ, एक और है, देखते हैं, -21, ठीक है, फिर माइनस कर दिए, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर भी सेम कंडीशन कुछ इसी के जैसा बन रहा है क्या, देखते हैं भाई। -21, फिर माइनस माइनस अभी बताया मैं क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा। हाँ, अब समझने वाली बात ये है, मैं अभी उस समय क्या बड़े नंबर में प्लस था तो अपन प्लस लिए थे, अभी भी ध्यान देना यहाँ पर बड़े नंबर में माइनस है, लेकिन प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। समझते कितना होगा भाई, अगर हम 21 में 10 माइनस करें कितना बच जाएगा, -11 बचेगा क्या, बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर आया ये भी क्या है, देखो माइनस में आ रहा है -11, और हमको पता है कि ये भी एक प्रकार से क्या है भाई, इंटीजर ही है, ठीक है, ये भी क्या है, इंटीजर्स भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लगभग लगभग सिमिलर ही होती है ना, अगर समझा जाए तो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब समझते हैं भाई सेम इसी प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेता हूँ मैं। अगला प्रॉपर्टीज है हमारा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि यदि हम किसी भी इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताया था, जैसे कि -8 फिर प्लस फिर -9, ठीक है। अगर एक ऐसा दिया हुआ है और इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, -9 प्लस फिर -8। अब इन दोनों का हमको रिजल्ट भी सेम ही आना है, देखते हैं। जैसे कि सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -17 आएगा, है ना। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करें तो यहाँ पे -9 हो गया, -9 फिर प्लस माइनस क्या होगा, -8। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, -17 ही आएगा। देखो इसमें भी सेम रिजल्ट आया, इसमें भी सेम रिजल्ट आया। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी क्या कहलाती है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल से कह सकते हैं, तो हम इसका ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे, मतलब आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं और उसका आंसर हमको क्या मिलना भाई, सेम ही मिलना है, ठीक है। और देखते हैं, ये तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड और देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे -23 दिया हुआ है, ठीक है, +32, ठीक है, -23 और +32, और देख सकते हैं यहाँ पर 32 प्लस फिर -23, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई। ये -23 ही ले लिए, प्लस का प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब इसको देखो माइनस और प्लस, ठीक है, होता क्या है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, बड़े नंबर के सामने प्लस में है। बड़ा नंबर कौन है, 23 से 32 जो है बड़ा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, होगा माइनस, तो 32 में, ठीक है, 32 में 23 माइनस कर दो, हाँ, तो 12 में 3 का कितना बच जाएगा भाई, 6 3 9, 12 गया 12, 9 10 11 12, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और 2 में 2 पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, प्लस में 9 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं लिख भी दूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेम अब इस सेकंड साइड के देखते हैं, 32 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 23, ठीक है, प्लस माइनस -23 हो गया। देखो यहाँ पर बड़ा नंबर के सामने प्लस है, बट लिखने की जरूरत नहीं है, तो सेम यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में 9 है। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो कुछ इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगे। और एक देख लेते हैं, देखते हैं हाँ, थर्ड में देख लेते हैं, -45 फिर प्लस कर देंगे 0, ठीक है, प्लस कर देंगे 0, -45 प्लस 0, और सेम वैसे ही यहाँ पर भी कर लेते हैं 0, ठीक है, प्लस -45। अब कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पर तो 0 आ गया है ना, तो ये भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, तो इसको निकाल दो भाई, -45 प्लस 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, इज इक्वल टू -45 भी आएगा भाई। सेम यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 0 प्लस माइनस -45 तो इक्वल टू करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, -45। देखो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, है ना। तो इस प्रकार के जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
है ना। अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। ये भी लगभग लगभग कुछ सेम ही है, मैं बताया था आपको पहले भी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम ही है। जैसे कि हम कोई एक फर्स्ट ग्रुप को फिर सेकंड ग्रुप को लेकर के अपन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, जैसे कि समझते हैं अपन, हाँ, -3 + 1 फिर प्लस -7 ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है। और एक सेम इसमें ले लेता हूँ, -3 फिर +1 फिर प्लस फिर -7, ठीक है। ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो अब इसमें अपन समझते हैं, हाँ, दो ग्रुप पहले ले सकते हैं तो ना। तो पहला मैं ले लेता हूँ ये फर्स्ट यहाँ से इस ग्रुप को ले लेता हूँ, और सेकंड वाले में क्या करूँगा, फर्स्ट यहाँ से इस ग्रुप को ले सकता हूँ, मतलब ये वाला और ये वाला। लेकिन हमारा आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। देखते कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 फिर +1 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। तो उसके बाद सॉल्व करो, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 फिर -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बट साइन आएगा माइनस में, -9, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रकार से बना। अब सेम समझते हैं यहाँ पर हम इस वाले ग्रुप में, तो माइनस प्लस क्या होगा, -3 + 1 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट, ठीक। प्लस सॉरी माइनस और प्लस होगा माइनस, लेकिन क्या किस में आएगा आंसर, -2 फिर -7 और माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल टू कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई, -9। देखिए यहाँ पर भी -9 आया, यहाँ पर भी -9 आया, है ना। तो इस प्रकार जो है हम ग्रुप को, चाहे पहले ग्रुप ले लिया सेकंड ग्रुप ले लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे भी करके ले लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, सेम ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर वो प्रॉपर्टी यहाँ पर रूल उस प्रॉपर्टी से अप्लाई नहीं होगी। बट अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर दोनों अगर हम आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, तब जा करके हमारे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, ठीक है। अब और भी अपन ऐसे देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला मैं जैसे बोल दूं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, याद रखिएगा, साइड में लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में मैं b और c को लिया, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वाले ग्रुप में अपन a और b को भी ले सकते हैं। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा भाई, हमारा इंटीजर्स में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ईजी है। मैंने आपको एक चीज़, एक प्रॉपर्टीज और नहीं बताई थी, जिसमें हमारा, इसको पहले मिटा देता हूँ, एक प्रॉपर्टीज और है हमारे भाई, जिसको हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज में लेते हैं। क्या होता है हमारा, एडिटिव प्रॉपर्टीज, या इसी को ही क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। ये इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी भी होल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर देते हैं, मतलब समझना, किसी भी होल नंबर के साथ में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो जो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा भाई, होल नंबर ही होगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती है हम उसको क्या बोलते हैं भाई, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि समझते हैं -8 है, -8, ठीक है, इसमें प्लस करता हूँ 0 को, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये भी हमारा क्या आएगा, होल नंबर में ही आएगा। तो सपोज देख लेते हैं, -8 + 0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस -8 का 8 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर में देखो हम 0 ऐड किए तो उसका आंसर भी क्या मिल रहा है हमको, होल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। और इसी के अगला देख लेते हैं, 0 प्लस फिर -8, यहाँ पर भी सेम वही कहानी होगा भाई, प्लस माइनस होगा माइनस, 0 - 8, वैल्यू कितनी आएगी भाई, -8, है ना। तो इस प्रकार के जो ऐसा टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे एडिटिव, मतलब सिंपल से कह सकते हैं कि हम किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा भाई, उसी नंबर होल नंबर में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट ना हो। तो इस प्रकार से हमारे कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, हम समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जो इंटीजर्स होते हैं उसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा हमको, ठीक है।